तो चैप्टर आज न्यू शुरू करेंगे टैक्स में, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, एटीसी से एटीयू, ये सारा डिडक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है चैप्टर डिडक्शंस, कार्डिमेट में है। तो हम लोग जब 5 हेड्स जोड़ते हैं, 5 हेड्स ऐड करते हैं तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आता है। उससे जो डिडक्शंस था ऑलरेडी हम लोग थर्ड सेम में सब कुछ कर लिए थे, तो आज इसको जस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते। बोले थे देखने के लिए, कोई तो देखोगे नहीं। एटीसी, एटीसी डिडक्शन क्यों मिलता है? हम लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे, डिपॉजिट्स करेंगे ना, तो डिडक्शन मिलेगा एटीसी में। यानी कि कहीं पे भी करोगे डिडक्शन मिलेगा। तो कितना डिडक्शन मिलेगा उसके लिए रूल्स है। और एक चीज, अगर हम न्यू रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, अगर न्यू रिजिम में करेंगे तो इस केस में एटीसी का डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हम लोग ओल्ड कर रहे हैं, न्यू में भी देखना होगा थोड़ा। तो अगर न्यू रिजिम, तो क्वेश्चन में ये देगा सेक्शन 115 बीएससी, अगर वो दे रहे हैं समझ लेना, तो उसमें न्यू रिजिम है तो उसमें डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एटीसी का डिडक्शन क्या क्या कहाँ डिपॉजिट करोगे ना। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना। अब अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा एटीसी में। लेकिन प्रीमियम किसका होना चाहिए? एक तो हो गया सेल्फ, है ना, फिर स्पाउस, हिंदू एडमिट के लिए भी, स्पाउस के लिए भी, स्पाउस मतलब तो पता है ना, हाँ, वाइफ हस्बैंड। फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो सकते हैं चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये होगा। लेकिन और कोई इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इनके सब इंडिविजुअल। तो डिडक्शन का लिमिट है, कितना लिमिट? 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। कितना प्रीमियम पे किए और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, जो लोएस्ट वही मिलेगा। लेकिन अगर वो पॉलिसी 2012 के बाद है तो उसमें 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा, जितना प्रीमियम और 10% जो लोएस्ट वही आएगा। ठीक है, अगर हाँ, हाँ, ये सारा लिखा हुआ था, उसको एक बार देख लेना। अगर वो पॉलिसी 1413 है ना, लेकिन आफ्टर 1413, और अगर वो किसके लिए, डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन है ना, डिसेबल्ड मतलब फिजिकली चैलेंज, तो इस केस में 15% ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट, और क्या क्या आएगा इसमें? कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट किए थे सैलरी में किए थे ना। फिर पीपीएफ में जमा करोगे तो वो भी मिलेगा, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। इसमें मैक्सिमम लिमिट एक है पीपीएफ का, कितना? 150। ऐसे टोटल एटीसी का भी लिमिट 150, बट पीपीएफ का भी एक लिमिट है 150। फिर कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड, इस तरह फंड कुछ होता है, दे दिए क्वेश्चन में, देख लिए तो वो भी क्वालिफाई करेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए, 8th इशू या इसके बाद जो इशू 9th इशू, और उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आएगा, लेकिन लास्ट ईयर इंटरेस्ट छोड़ के। एक्चुअली एनएससी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर 5 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट तो आपको पूरा पैसा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5th ईयर में तो मिलेगा ना, लेकिन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो आपका ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब वो भी जमा हो रहा है, तो सारा डिडक्शन आएगा, लेकिन लास्ट ईयर का नहीं आएगा छोड़ के। फिर यूलिप पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप बोलते हैं, यूलिप पॉलिसी ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या अदर म्यूचुअल फंड्स, उसमें भी है, ये सब क्वालिफाई करेगा। फिर आपका आ रहा है सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई, म्यूचुअल फंड में जमा करोगे वो भी। हाउसिंग लोन रिपे किए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, लोन लिए थे घर बनाने के लिए, उसको रिपे किया, लेकिन इंटरेस्ट तो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन आ रहा था, जो प्रिंसिपल ऑफ लोन पे करोगे वो भी एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में डिपॉजिट करोगे ये भी डिडक्शन मिलेगा। ट्यूशन फी चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए पे करोगे तो वो भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, लेकिन ये ट्यूशन फी मतलब जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में जो फीस देते हो, तो जो जो कमा रहे हैं उनके लिए अदर सोर्सेस इनकम, ये तो डिपॉजिट कर रहे हो ना, आप तो हमको ट्यूशन फीस दे रहे हो ना, तो ये लेकिन क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन कॉलेज में जो फीस देते हो वो क्वालिफाई करेगा। हम पढ़ा रहे एक, वो अप्रूव्ड है ना। हम अगर अगर डॉक्यूमेंट्स भी देंगे तो भी ये वैलिड नहीं है, हम थोड़ी आपको डिग्री देते। ठीक है, ये तो जस्ट कॉलेज में नहीं हो पा रहा है इसीलिए चलो पढ़ लेते, यही होता है हम लोग का, बट ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो वैलिड क्या होगा? आप अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में ये सब जो फीस पे कर रहे हो ना, वो क्वालिफाई करेगा। और कितना मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, कितना भी और लिमिट नहीं है, 2 चिल्ड्रन के लिए जितना भी फीस पे किए वो आ जाएगा। ठीक है, अगेन शेयर डिवेंचर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो खरीदोगे तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो था एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम, उसमें डिपोजिट करोगे। फिर टर्म डिपोजिट मतलब फिक्स डिपोजिट, एटलीस्ट 5 ईयर्स, कोई शेड्यूल बैंक में 5 साल का कम से कम फिक्स डिपोजिट होना चाहिए।
जो जमा करोगे वो भी, तो सारा डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन सब कुछ नहीं, यहाँ जो मेंशन किया ना, यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो एटीसी में क्वालिफाई करेगा। और परचेज ऑफ बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, फिर पोस्ट ऑफिस में डिपोजिट किए 5 अभी 5 ईयर्स टर्म, ये सब डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। एनएससी परचेज किए, पीपीएफ में जमा किए, सबको जोड़ के टोटल आ गया, टोटल कितना मिलेगा 150। लेकिन सिर्फ एटीसी नहीं, इसमें और दो ऐड करके सीसीसी सीसीडी, मतलब ये तीनों मिला के सेक्शन एटीसीसीई, ये अलग नहीं है, सीसीसी एटीसी सीसीसी सीसीडी, ये तीनों मिला के सेक्शन एटीसीसीई होता है, ये अलग से कुछ नहीं, ठीक है ना। ये तीनों मिला के कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, मैक्सिमम 150। अब मान लो एटीसीसी में कुछ हमको डिडक्शन मिला 20,000, तो एटीसी का लिमिट 1,30,000 हो जाएगा, या एटीसी डी में हमको मिला 50,000, तो एटीसी का लिमिट कितना हो जाएगा 1,00,000, वहां 50 माइनस कर दो 1,00,000 हो जाएगा मिला के। और है। और बात मान लो एटीसी सीसीडी है नहीं, तो एटीसी का ही लिमिट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, एटीसी पहले कराए थे तो वो अब एक बार फिर देख लेना। अब एटीसीसी जो इंपॉर्टेंट वही हम बताएंगे, पेंशन फंड में जमा करोगे तो यहाँ डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर पेंशन फंड में जमा किया जा रहा है तो डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए मिलेगा, और कितना मिलेगा, कितना पेंशन फंड में जमा किए, और एक इसका भी लिमिट कितना 150, जो लोएस्ट उतना मिल जाएगा, ठीक है। बट ये सब देता नहीं, एटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रहेगा तो कुछ एटीसी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। यस, आगे हो सकता है चेंज हो सकता है, बट अभी तक फिलहाल नहीं आपका असेसमेंट ना। एटीसीसीडी ये भी पेंशन फंड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनके लिए एटीसीसी पेंशन फंड ही है, ओके। यहाँ कुछ रूल्स है, ये सब देखना नहीं उतना, इग्नोर कर रहे, देता नहीं जब, ये भी नॉट अलाउड, 115 बीएससी। 80D, 80D क्या होता है बोलो, याद है, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो 80D अलाउ होगा, ठीक है। किसके लिए अलाउ होगा ये ना, अगर इंडिविजुअल है उनके लिए अलाउ होगा, अगर एचयूएफ है तो उनके लिए भी, तो अलग से होगा, अलग से होगा, अलग से होगा, राइट राइट राइट, ठीक। तो अब इसमें कितना डिडक्शन मिलेगा, एक देखो यहाँ अमाउंट ऑफ डिडक्शन, एक्चुअल प्रीमियम पेड, और मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल स्पाउस चिल्ड्रन के लिए, अपना फैमिली के लिए। अब मेरा पेरेंट्स के लिए अलग से आएगा, और फिर एडिशनली पेरेंट्स के लिए भी जितना कितना प्रीमियम पे किए, और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर मिलेगा। लेकिन अगर वो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन होता है तो इसके साथ 25 नहीं, वो 50 हो जाएगा, अगर एज 60 ईयर्स हो गया और अबव, ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लो मेरा भी एज 60 अबव हो गया, मेरा पापा का 90 है, दोनों का तो अबव हो गया, दोनों में लिमिट क्या हो जाए, दोनों को 50 लिमिट, सीनियर सिटीजन होने से तो 50 लिमिट है ना, ना ना, एक एक का ही तो 50 हो जाएगा, 25 की जगह 50 हो रहे हैं, तो हम भी तो सीनियर, मेरा भी 50 हो जाएगा, पापा तो सीनियर ऑब्वियसली, सीनियर मोस्ट, उनका भी तो हो जाएगा ना, ओके। बट हाँ नॉर्मली 25 है लिमिट, सीनियर सिटीजन हो गया तो 50 लिमिट हो जाएगा। 80DD, तब डी मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल, तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया था। ये क्या है ना, ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, मेरा कोई डिपेंडेंट है, चाहे ब्रदर सिस्टर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, कोई भी डिपेंडेंट, वो हम पे डिपेंड करता है, और फिजिकली चलेंगे, हैंडीकैप्ड, तो इस केस में हमको 80DD डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब उसमें खर्चा कितना करे वो मैटर नहीं करेगा, खर्चा 1 रुपया भी हो तो हमको 75,000 फिक्स डिडक्शन मिलेगा, खर्चा 10 लाख रुपया भी हो ईयरली, हमको फिक्स डिडक्शन कितना मिलेगा 75 या 125, क्या केस, डिसेबिलिटी 80% और अबव हो गया तो सीवियर केस है, उस केस में 125 अमाउंट मिलेगा, और नॉर्मल डिसेबिलिटी 80 से कम है तो 75,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, खर्चा कितना उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होगा, इट इज सी, इट इज डी, इट इज डी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इट इज डी बी, ये भी मेडिकल का ही है, डी तो मेडिकल, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो गया ना, और डिजीज के बाद हॉस्पिटलाइज हो गया या नर्सिंग होम में, तो वहां तो खर्चा हो रहा है, तो उसमें जो खर्चा हो रहा है उसके लिए डिडक्शन मिलेगा 80CCD। तीन थोड़ा सा डिफरेंस है, 80D क्या था बोलो तो हेल्थ इंश्योरेंस किए थे, प्रीमियम पे किए थे, 80D क्या हो गया, फिजिकली चैलेंज डिपेंडेंट, उनका खर्चा किए, खर्चा कुछ भी हो फिक्स डिडक्शन मिलेगा, और 80DDB अगर किसी का हेल्थ
हेल्थ इशू हो गया, स्पेशल डिजीज के लिए, है ना, हॉस्पिटलाइज हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उसमें जो खर्चा पे कर रहे हैं उसके लिए आएगा डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में आ जाते हैं। एक तो एक तो कितना खर्चा लगा, है ना, मतलब वो पर्सन कितना खर्चा किए। ओके, मान लो इंश्योरेंस था तो कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनी दे दिए, मेरा खर्चा लगा था 5 लाख, इंश्योरेंस कंपनी से 4 लाख मिला, पॉलिसी उतना नहीं था, तो 1 लाख तो मेरा पॉकेट से गया ना, तो 1 लाख रुपया मेरा खर्चा बना जाएगा। और लिमिट है, कितना लिमिट, 40,000, इसमें से लोएस्ट। बट अगर अगर मैंने सीनियर सिटीजन का ट्रीटमेंट किए तो 40 की जगह वो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। कितना खर्चा किए और 1 लाख, इसमें से लोएस्ट। ठीक है, डी का तीनों सेक्शन समझ में आया। डी का तीनों सेक्शन, फर्स्ट हो गया आपका प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकंड हो गया स्पेसिफिक, सॉरी, फिजिकली चैलेंज, डिपेंडेंट है तो, और थर्ड हो गया कोई स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है ना, ओके, यस, आगे बढ़ते। हम नहीं, वो लोग ही करते हैं भाई, किसको देना नहीं है ना, देना है, कोई आया नहीं, कौन किसको प्रॉब्लम है, बोल दिए थे उस दिन हम देंगे, फिर भी कोई नहीं आया, कोई एक दो स्टूडेंट्स, मतलब क्या बोले, इतना ही ये लोग सीरियस नहीं है। हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिर्फ आप लोग नहीं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग क्लासेस फॉलो करते हैं, तो सबसे स्लोएस्ट बैच ये चल रहा है, सब बैच का कवर हो गया कंप्लीट। सोचो, अब आप लोग का तो आधा तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या हालत है, इतना है। एटीई, एटीई तो एजुकेशन के लिए, एक बार सिर्फ डिस्कस करते, नहीं देता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैंने लोन लिए थे हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए, अब बाद में लोन रिपे करेंगे ना, लेकिन ये जो लोन रिपे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी तो रिपे करेंगे, अरे लोन तो विद इंटरेस्ट रिपे करेंगे, तो हर साल जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, वो हमको डिडक्शन मिलेगा एटीई में। तो एजुकेशन लोन लिए, बाद में लोन रीपे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो आपको डिडक्शन मिलेगा एटीई में। इंटरेस्ट हर साल जो रीपे करेंगे वो इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। ओके, क्लियर है, लेकिन इसका एक टाइम लिमिट है। जब से फास्ट रिपेमेंट शुरू किए उस टाइम से लेके आगे 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा, नेक्स्ट 8 ईयर्स तक जितना हर साल पे करे डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद और अलाउ। अनदर इंपॉर्टेंट, नहीं और कुछ नहीं है, एटी एकदम एच, एटीजी, सॉरी, एटीजी, एटीजी किए थे, डोनेशन था ना, तो ए भी इंपॉर्टेंट है बहुत दिन। एटी सी, एटी डी का तीनों, और एटी, तो एटी जी क्या चीज के लिए, अगर डोनेट करेंगे तो, ठीक है, डोनेट करेंगे तो, ये सब सीखे थे एकदम ना। एसएससी के लिए सबके लिए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा ना, डोनेशन पे कैश में होना चाहिए, काइंड्स में नहीं, सामान डोनेट करेंगे तो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ था, देख लो, लिखना नहीं है, सिर्फ सिंपल हो। नेक्स्ट, और अगर अब डिडक्शन जो अलाउ होगा, क्या कौन सा डिडक्शन अलाउ होगा, यानी कि कहीं पे भी डोनेट कर देंगे अलाउ हो जाएगा, तो कुछ बता दिए। हाँ, चार था ना, 100% का दो विद रेस्ट्रिक्शन विदाउट रेस्ट्रिक्शन, 50% का दो विद रेस्ट्रिक्शन विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये बस यही है। तो फर्स्ट है 100% डिडक्शन अलाउ किया जाएगा विथ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहाँ मिलेगा, अगर नेशनल डिफेंस फंड में करेंगे, नेक्स्ट पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड में, ये पीएम्स केयर फंड में, ठीक है, पीएम्स आर्मेनिया अर्थक्वेक फंड है, अफ्रीका फंड, ये सब देता नहीं, मेनली क्वेश्चन में देता है फर्स्ट, सेकंड, है ना, फिर आपका नेशनल फाउंडेशन कम्युनल हार्मोनी, ये देता है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डोनेट किए, या नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, मतलब आईआईटीज, आईआईएम्स, है ना, ये सब में आप डोनेट करोगे तो ये मिलेगा कोई रिडक्शन। और फिर महाराष्ट्र सीएम्स अर्थक्वेक फंड, गुजरात सीएम्स अर्थक्वेक फंड, इस तरह बहुत है, उतना नहीं देता है। जिला साक्षरता समिति, लिटरेसी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल एंड स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, मेडिकल रिलीफ फंड स्टेट गवर्नमेंट का जितना, फिर आर्मी वेल, सेंट्रल वेल, डिफेंस का 3 सेक्टर है ना, तीनों आएगी, नेवी और एयरफोर्स, तो तीनों फंड। फिर आपका ये सब साइक्लोन फंड है, आंध्र प्रदेश साइक्लोन फंड, नेशनल इलनेस, सीएम्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी जमा करोगे 100% मिलेगा, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ठीक है, स्वच्छ भारत कोष, और आपका क्लीन गंगा फंड, ये सब में डोनेट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा 100%, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना भी डोनेट करोगे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 100% डिडक्शन मिलेगा, 50,000 की तो 50,000 डिडक्शन आ जाएगी। सेकंड केस 100% लेकिन रेस्ट्रिक्टेड,
मतलब डिडक्शन मिलेगा लेकिन रेस्ट्रिक्टेड लिमिट तक। कितना? इसमें दो ही है सिर्फ, एक तो फैमिली प्लानिंग के लिए, किसी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को हॉस्पिटल में डोनेट किए फैमिली प्लानिंग के लिए, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बस ये रेस्ट्रिक्शन में ही है। ठीक है, एक लिमिट रेस्ट्रिक्शन है, आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे दो फंड में डोनेट करोगे, एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिट तक डिडक्शन मिलेगा 100%। ठीक है, बोलते हैं लिमिट 50,000 है, हम 1 लाख डोनेट किए तो 50,000 तक पूरा मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब 50%, 50% विदाउट रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें एक पीएम्स डॉट रिलीफ फंड एक ही है, और 50% रेस्ट्रिक्शन में 3 है। ठीक है, 3 क्या क्या है? ATG5 मतलब सब चैरिटेबल सोसाइटी, उसके अंदर जिन लोगों ने लिस्टेड है ना ATG5 में कि ये ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इसमें आ जाए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी चैरिटेबल पर्पस फॉर द फैमिली अदर देन फैमिली, फैमिली ऊपर आ गया था। और लास्ट, अगर नोटिफाइड टेम्पल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा, चर्च है, नोटिफाइड होना चाहिए आपको, ठीक है ना, तो वहां डोनेट करोगे, लेकिन 50% रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये था आपका ATG का डिडक्शन। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन क्या है? ATG में सारा रेस्ट्रिक्टेड फील्ड को जोड़ लो, मतलब 100%, 50% का जो था ना, टोटल टोटल डोनेशन मैंने किए 5 लाख, टोटल सब मिला के। और रेस्ट्रिक्शन किया ना 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, जो GTI आया था ना, उससे कुछ माइनस कर देंगे तो एडजस्टेड आएगा, वो एडजस्टेड इनकम का 10%। मतलब मेरा टोटल इनकम आया था कितना से 12 लाख, तो 12 लाख का 10% कितना होता है? 1,20,000। तो 1,20,000 लिमिट है। ठीक है ना, लिमिट रेस्ट्रिक्शन, टोटल रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में 1,20,000 से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। अगर मेरा एडजस्टेड इनकम आया कितना 5 लाख, तो 10%, 50,000 लिमिट है। 50 से कम डोनेट किए टोटल तो पूरा अलाउ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा डोनेट किए तो 50 अलाउ होगा, रेस्ट्रिक्टेड लिमिट तक अलाउ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, ATGG, ये भी इंपॉर्टेंट है। ATG GG ये दोनों, GG होता है हाउस रेंट पे करने का, ATGG क्या चीज का? अगर हाउस रेंट पे कर रहे हैं, मतलब मैंने रेंटेड हाउस में रहते हैं तो रेंट तो पे कर रहे हैं ना। मान लो मेरा विलेज मिदनापुर में है, घर है उधर, लेकिन कलकत्ता में हम रहते हैं, अपना है वो अपना पर्सनल वर्क के लिए हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सर्विस करे, कुछ भी करे, ठीक है ना, हम रहते हैं अपना वर्क प्लेस में कलकत्ता में, यहाँ रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो रेंट पे कर रहे हैं ना, तो ये जो रेंट पे करे इसके लिए डिडक्शन आएगा ATG। लेकिन कंडीशन है, हम सर्विस करते, हमको HRA मिला, हाउस रेंट अलाउंस, तो HRA में डिडक्शन आया था सैलरी, या रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला, वहां भी तो आ गया था ना, तो वो नहीं मिलेगा ATG। ठीक है ना, अगर हमको इस तरह बेनिफिट नहीं मिला और हम रेंट पे कर रहे, रेंटेड हाउस में रहते, तो इस केस में डिडक्शन आएगा। क्लियर है ना? कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ 3। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक मिनट, एक मिनट, नेटवर्क इशू तो नहीं हुआ, प्रॉब्लम होता है ना? ठीक है, ठीक है। डिडक्शन कितना मिलेगा ना, सॉरी, इसको ओपन कर, यस। कितना डिडक्शन? लिस्ट ऑफ 3। फर्स्ट ऑप्शन, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल, टोटल मतलब एडजस्टेड इनकम। ठीक है, सेकंड, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, 60,000। तो ये तीन में से जो सबसे लोएस्ट, वही आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ATGG डिडक्शन मिलता है रेंट, हाउस रेंट पे करने के लिए। कंडीशन है, अगर हमको रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन HRA एक्सेट्रा मिला तो डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ किया जाएगा। कितना अलाउ किया जाएगा? लिस्ट ऑफ 3। कितना रेंट पे किए ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम, टोटल इनकम का 10%, उससे कितना ज्यादा रेंट पे किए। ठीक है, मान लो रेंट पे करते मंथली कितना, 10,000 रुपया, जो रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, रेंट मंथली 10,000 पे करते, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 पे किया। और मेरा एडजस्टेड इनकम आया था कितना, 8 लाख, तो 8 लाख का 10% कितना, 80,000, तो 80,000 से कितना एक्स्ट्रा पे की, 1,20,000 माइनस 80, ओवर एक्स्ट्रा 40, और 40,000 हो गया फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? सेकंड ऑप्शन, 25% एडजस्टेड इनकम, एडजस्टेड इनकम 8 लाख, इसका 25%, 2 लाख आएगा। सेकंड ऑप्शन। थर्ड, 5,000 इंटू 12, 60,000। अब तीनों में जो सबसे लोएस्ट है वो डिडक्शन आ जाएगा 80। क्लियर है? अब एडजस्टेड इनकम इसमें भी कैसे करोगे, जैसे ATG में किए थे, ग्रॉस टोटल इनकम, इससे कैपिटल गेन माइनस कर देंगे, इसके बाद 80C से यूज सबको माइनस करेंगे, GG छोड़ के, अभी तो GG कर रहे हैं ना, हाँ, और ATG के लिए G छोड़ के बाकी माइनस कर रहे थे, यहाँ टोटल इनकम से कैपिटल गेन माइनस करेंगे,
और 80C से 80U सारा डिडक्शन लेस करेंगे जीजी छोड़ के, तो जो भी आएगा वो एडजस्टेड इनकम, और उस पर कैलकुलेशन करेंगे 10%, 25%। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। और बाकी कुछ और थोड़ा बहुत याद रखना है, जीजीसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करोगे तो, ठीक है। जीजीबी होता है जीजीसी, जीजीसी कोई इंडिविजुअल डोनेट किया किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, तो उनको डिडक्शन मिलेगा 100%, ठीक है। जितना डोनेट करोगे डिडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 80TTA और 80TTB, ए भी याद रखना, और लास्ट 80 ईजीओ। टीटीए क्या है, सेविंग्स डिपॉजिट किए थे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, है ना। अगर सेविंग्स डिपॉजिट किए तो सेविंग्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला, अगर इंटरेस्ट मेरा इनकम आया तो हमको डिडक्शन मिलेगा 80TTA, अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो, और अगर मैंने सीनियर सिटीजन हूं तो हमको 80TTB मिलेगा। एक ही है इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट। अगर आई एम ए सीनियर सिटीजन तो मेरे लिए 80TTB अप्लाई हो जाएगा, अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो मेरे लिए 80TTA अप्लाई होगा। कितना डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट के लिए, एक्चुअल कितना इंटरेस्ट इनकम आया था सेविंग्स डिपॉजिट से, और एक लिमिट कितना 10,000, जो लोएस्ट है वही मिलेगा डिडक्शन। और अगर वही सीनियर सिटीजन हो गया, वो 10,000 की जगह लिमिट 50 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल इंटरेस्ट और 50 जो लोएस्ट, उतना डिडक्शन मिलेगा। बोलो क्लियर है। और लास्ट वन 80U, 80U सेम एज 80TD। टीडी क्या था बोलो तो, हाँ डिपेंडेंट, डिसेबल डिपेंडेंट, मतलब फिजिकली हैंडीकैप थे। अगर एसएससी खुद हैंडीकैप है, जो टैक्स फाइल कर रहे हैं ना वो खुद हैंडीकैप है, तो उनके लिए 80U है। हाँ, और डिपेंडेंट था तो उस केस में 80DD लग रहा था, लेकिन खुद एसएससी डिसेबल, तो उनके लिए 80U हो जाएगा। और डिडक्शन उतना ही 80DD में जो था कितना था बोलो तो 75 फिक्स्ड, और अगर 80% और अबव डिसेबिलिटी है सिवियर तो 125 फिक्स्ड, है ना। वही सेम है 80U का भी। बोलो अब क्लियर है। तो ये था डिडक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 ये सब है, तो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 80G का है, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये आपका 80G का, उसे ओपन कर सकते हो आप। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन 1 का ये ले कर लो। एक्चुअली हम लोग पहले किए थे इसलिए फटाफट डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। मैं बताए थे लेकिन पूरा जो इंपॉर्टेंट के हिसाब से कर लिए थे लास्ट में। ओके लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर था डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्वेश्चन 1, X, an Indian citizen, gives you the following particulars for the previous year 22, 23, 24. बिजनेस इनकम इनका 4 लाख, अदर सोर्सेस इनकम 50,000, और डोनेट किए बहुत सारे फंड में, तो लिखो। कुछ डिडक्शन, लास्ट लाइन, बहुत सारे फंड में डोनेट किए, लास्ट डिडक्शन अमाउंट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80G, है ना। तो लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G of Mr. X for the assessment year 2024-25 relating to previous year 23-24। इस पे इस तरह टेबल करोगे, कितना डिडक्शन मिलेगा, रेट ऑफ डिडक्शन, क्वालिफाइंग डोनेशन, डोनेशन पर्टिकुलर्स। फर्स्ट कॉलम में डोनेशन, कितना डोनेट किए रुपीज, क्वालिफाइंग डोनेशन, कितना डोनेशन क्वालिफाई करेगा, रेट ऑफ डिडक्शन, इधर 50% और 100%, और डिडक्शन। रेट तो ये परसेंटेज है, बाकी सारा रुपीज में। ओके, हाँ 80G पे सेपरेट क्वेश्चन ऐसा टेबल कर देना।
इस तरह लिखेंगे, पहले जहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको पहले लिख लेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन अलग से करेंगे। तो लिखते हैं डोनेशन विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, जहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अपना टेबल याद रख लोगे, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन में देखो, रेस्ट्रिक्शन में 100% में 2 था और 50% में 3 था। याद करो, 100% में था फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और 50% में 3 था, एक तो चैरिटेबल सोसाइटी था, है ना, और आपका अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, और क्या था बोलो, टेम्पल मॉस्क गुरुद्वारा नोटिफाइड, यही तो था ना। ओके, तो इसमें आ जाओ आप, एक एक लिखते जाओ। फर्स्ट देखिए, नेशनल डिफेंस फंड है ना, ये तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लिखो डोनेशन टू, डोनेशन टू एनडीएफ, शॉर्ट में हम लिखे, कितना डोनेट किए थे, 20,000, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्वालिफाई पूरा 20,000, और आपका 100% तो रिडक्शन मिलेगा। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग तो रेस्ट्रिक्टेड है, उसको अभी रहने दो, ठीक है, जहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो लिख रहे। नेक्स्ट लाइन में जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, फिर दिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 100% यहीं पे लिखो, डोनेशन टू पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, कितना डोनेट किए, 15, ये भी 15,000, 100%, तो 15,000, ये भी 100% बिना रिस्ट्रिक्शन, डोनेशन टू नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, 7,000 बिना रिस्ट्रिक्शन का है, पूरा 7,000 क्वालिफाई करेगा, ये भी 100% कैपेसिटी, 100% कैसे, तो टोटल 7,000, तो 50% रेस्ट्रिक्टेड, चैरिटेबल ट्रस्ट रेस्ट्रिक्टेड, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी 100%, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कितना डोनेट किए, 4,000, तो ये पूरा क्वालिफाई करेगा, 4,000, ये भी 100%, 4,000, और काइंड्स तो आएगा ही नहीं, तो लिख लेते, नहीं लिख देंगे ई, डोनेशन इन काइंड्स, कितना डोनेट किए बोलो, 5,000 है ना फर्स्ट कॉलम में, लेकिन क्वालिफाई करेगा 0, तो डिडक्शन भी नील, रेट भी नील, डिडक्शन भी नील, ठीक है, ये सारा रिस्ट्रिक्टेड, विदाउट रिस्ट्रिक्शन हो गया, अब जितना रिस्ट्रिक्टेड था वो लिखे, ठीक है। सेकंड, डोनेशन टू रेस्ट्रिक्टेड, डोनेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, डोनेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, डोनेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, तो अब इसमें ना सबसे पहले 100% का बोलो था ना, एक फैमिली प्लानिंग का, स्टार्टिंग में देखो, डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, क्या दिए थे, डोनेशन टू, अच्छा डोनेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फैमिली प्लानिंग, तो अभी ये रेस्ट्रिक्टेड है, फर्स्ट कॉलम में लिख के छोड़ो, कितना डोनेट किए, नेक्स्ट, और कहां डोनेट किए जहां रेस्ट्रिक्शन है, चैरिटेबल, यस, अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, दो ही तो है ना, अप्रूव्ड डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, कितना डोनेट किए इसमें, 18,000, तो ये दोनों जोड़ लेते हैं, 80 कोला मंडल है, तो 58 हो गया ना, 40 और 18, 58,
अब देखेंगे कितना क्वालिफाई करेगा, रेस्ट्रिक्शन है तो नीचे नोट में आ जाओ आप, इसके बाद आगे उसको कंप्लीट करेंगे। नोट में आ जाओ, नोट 1, रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन, रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन क्या फाइंड करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, उससे कुछ डिडक्शन लेस कर देंगे। GTI एकदम स्टार्टिंग में पढ़ो, इनका दो इनकम दिए, 4,50,000, 4,50,000, क्या बोले थे, इससे लेस करोगे कैपिटल गेन, एक बार फॉर्मेट लिख रहे, कैपिटल गेन इनकम कुछ है तो है नहीं, नील है ना, तो 4,50,000 आया, और इससे लेस करेंगे 80G छोड़ के बाकी डिडक्शन, प्लस डिडक्शन, हाँ, अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, तो 80G छोड़ के और कोई डिडक्शन है क्या, इन्होंने कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट किए, इन्होंने कुछ LIC प्रीमियम पे किए, 80G 80D, बाकी सब तो है नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्या सेविंग्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला, वो भी नहीं है, तो इन नील, तो एडजस्टेड इनकम कितना हो गया बोल, एडजस्टेड इनकम भी तो 450 रह गया ना, तो रेस्ट्रिक्शन क्या है इसका, 10%, तो restricted donation is 10% of 4,50,000, that is equal to कितना, 45,000, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में अब मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकते हो, आपका इनकम के हिसाब से आप 45 कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने तो 58 कर दिए, तो क्वालिफाई में टोटल लिख दो कितना, 45, क्वालिफाइंग डिडक्शन में टोटल लिख देते, कितना क्वालिफाई करेगा, लिमिट 45 है ना। अब देखेंगे कहां से ले, 100% कहां मिलता है, रेस्ट्रिक्शन में याद करो 100% में दो बोले थे, क्या था, फैमिली प्लानिंग और क्या था, ना ना ना, ठीक से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये याद रखो, तो फैमिली प्लानिंग है ना, तो उसको पहले लेंगे, जहां 100% उसको प्रायोरिटी देंगे, तो बोलो उसमें कितना 40 था, पूरा ले लेते, और ये 100% है तो 40,000, 40 में से 45 में से 40 चला गया तो इधर से 5 आएगा, तो 18,000 में से सिर्फ 5 क्वालिफाई करेगी, और ये 50% का है, तो 5,000 का 50% 2,500, अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, आ गया डिडक्शन, समझ में आया, तो इस तरह बस रेस्ट्रिक्शन है तो इसीलिए टेबल आपको हेल्प करेगा, अब जोड़ लो फाइनल कॉलम, तो आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ठीक है, तो फर्स्ट कितना था, 20,015, मतलब 35,000 प्लस 11,000 प्लस 40, 42, 500, 42,500, तो टोटल 88,500, फाइनल कॉलम जोड़ लिए तो डिडक्शन आ गया, कितना डिडक्शन आया, तो लिख लो आप नीचे, देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G allowed ₹88,500 अंडर ओल्ड रिजिम, क्योंकि न्यू रिजिम में 80 का डिडक्शन अभी कुछ ये हुआ, मतलब अमेंडमेंट आया, लेकिन वो आपका 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए नहीं, ठीक है, बोलो क्लियर है, हाँ टोटल ग्रॉस, हाँ CTI से सारा डिडक्शन लेस करते हैं, इसके बाद जो आया तो उसी पे ही तो टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो यार 80G में कितना डिडक्शन मिलेगा, 88,500, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन।